और दोस्तों कैसे हो? बढ़िया। चलो आज मार्केट में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज मार्केट में कुछ स्टॉक्स ने सीधा दिमाग हिला दिया है। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले जो है केन्स टेक्नोलॉजी 20% टूट गया। तो इसके पीछे का रीजन एक सिंपल है कि रिजल्ट ठीक था बट गाइडेंस थोड़ा सा वीक लगा मुझे। ठीक है, क्योंकि 35% ग्रोथ बोला था उन्होंने, बट अभी 30% बोल रहे हैं। तो मार्केट ने सीधा बोला नहीं भाई, अब हो गया, बहुत हो गया। ठीक है। अब पर सुन लो एक बात, 2800 या 3000 के जोन में आया तो शायद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सिप्ला। रिजल्ट एवरेज था लेकिन स्टॉक भाग रहा है। 8% का जंप, मतलब लॉन्ग टर्म कितना सॉलिड हो सकता है सोचो। शॉर्ट टर्म थोड़ा चिल करो, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म बहुत सॉलिड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अदानी इंटरप्राइजेस। 1400 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है और फ्रॉड केस वाली टेंशन थोड़ी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, इसलिए स्टॉक्स मूवमेंट में है। ठीक है। और रही बात टाटा मोटर्स की, जो पैसेंजर व्हीकल की है, सेल्स स्ट्रांग थे, प्रॉफिट थोड़ा प्रेशर में है। पर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, राइट, क्योंकि वो भाग सकता है। और ठीक है, और दूसरी बात है केआरएन हिट एक्सचेंजर्स। ये एक ऐसा स्टॉक है भाई कि सुपर नंबर, प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन सब ऊपर। ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में पैसा हेडलाइन से नहीं बनता, डिटेल समझने से। मतलब डिटेल समझना पड़ता है, क्योंकि डिटेल जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बोला तो बहुत चीजें मेंटेन है। आपने को उस लेवल पे लेके जाना है अपने पैसे को जहाँ पे उसको देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कल जाके करोड़पति बन गए। तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट गेम समझो मार्केट का। ठीक है। जैसे आज के मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है। ऑनेस्टली सीन थोड़ा मिक्स है। ठीक है। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट की बात करो। अभी यूएस में जो मार्केट है वो पूरा ग्रीन लेवल पे चल रहा है। डाउ जोन्स ऊपर है, नास्डैक ऊपर है, एसएनपी भी मस्त मूड में चल रहा है। बट अमेरिका क्या बोल रहा है, यूएस क्या बोल रहा है? रिस्क थोड़ा सा लेते हैं भाई और डाल देते हैं पैसे। ठीक है, इसलिए मार्केट ऊपर है। यूरोप भी थोड़ा मोस्टली ग्रीन है, एशिया मिक्स है, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब असली विलन कौन है पता है? सबसे असली विलन है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर एक बात समझो, 100 के डॉलर के आसपास घूम रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है। ठीक है, मतलब भाई ये डेंजरस जोन है। अगर 100 के ऊपर गया तो मार्केट में हवा टाइट हो जाएगी। गोल्ड थोड़ा न्यूट्रल है, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, मतलब अभी पैनिक वाला सीन नहीं है। बट अब इंडिया का असली गेम क्या है? एफआई और डीआई का डेटा। अब जो फॉरेन वाले थोड़ा सेलिंग मूड में था, अब डीआई, आपको भी पता है, हर डीआई संभाल रहा है। एफआई ने इतनी सेलिंग की, डीआई ने तो भी बहुत अच्छे से संभाल लिया। ठीक है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशन जो होता है मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, इसका सीधा मतलब यही है। अब थोड़ा सा स्टॉक्स भी सुन लेते हैं, जैसे अडानी हो गया, सिप्ला हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया। ये सबसे टॉप गेनर में रहे आज के टाइम पे, और ये सारे के सारे मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं। अगर बात करो लूजर्स की, तो भाई आईटी वाला थोड़ा प्रेशर में है। अब एडीआर भी देख लेना चाहिए हमें, कि एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव होगा, आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव है, डॉक्टर रेड्डी पॉजिटिव है। मतलब बैंकिंग साइड में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कल मार्केट भागेगा या फिर मरेगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो न्यूज पॉजिटिव है, बट क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा। अगर ऑयल कंट्रोल में रहा ना तो मार्केट चिल है। अगर ऑयल भागा तो भाई पोर्टफोलियो बोलेगा राम राम। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। मार्केट में पैसा चार्ट से बहुत कम बनता है, कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा बनता है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना ये चीज को, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। और रही बात आज के टाइम की, ठीक है, आज मैंने मार्केट में 7500 से आसपास कमाया मैंने। पर थोड़ा रुक जाओ, ये भाई ये कोई कॉल लो पुट लो ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। सिप्ला में पुट लिया था मैंने, लेकिन अंधा ट्रेड नहीं लिया था। ऑप्शन चेन देखा, ओआई बिल टाइप देखा, रेजिस्टेंस जोन कंफर्म किया। मतलब मार्केट में ऑलरेडी जो सिग्नल दे रहा था, बस लोग देख रहे हैं कि भाई ट्रेड लिया, पेशेंस रखा, हो गया। ऐसा नहीं है। वी आर रियली पर्टिकुलर ऑन डेटा। ठीक है। मैं प्रॉफिट फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेड पैसा देता है, सिस्टम लाइव भर देता है। ये सिंपल समझ लो बात। टेलीग्राम पे डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, कॉल्स नहीं, कोई लॉजिक, ऐसा कोई भी टिप नहीं देता हूँ मैं। लॉजिक मिलता है वहाँ।
तो समझने वाले ऑब्वियसली बात है कि आ ही जाएंगे। ठीक है। तो 7,500 प्रॉफिट जो मैंने आज कमाया, पर असली बात प्रॉफिट नहीं है। रीजन है जो एनालिसिस, ऑप्शन चेन, ओआई का बिल्डअप, मतलब ओपन इंटरेस्ट, रजिस्टर्स का कंफर्मेशन, कोई गैम्बलिंग नहीं, कोई रैंडम एंट्री नहीं। सिस्टम बड़ा होता है कि इमोशन से, राइट। तुम ऑप्शन चेन यूज करते हो ना, तो आपको डेटा समझाता है हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में कि आपको क्या करना चाहिए। दैट इज अ सिंपल मेथड यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। क्या होता है ना, अभी मार्केट में बहुत चीजें यूनिक चल रही है। ठीक है। लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि लो भाई ये पुट ले लो, ये सही चलेगा, वो सही चलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा समझो बात को, कि दिक्कत यहाँ पे आपकी नहीं है, दिक्कत आपकी इमोशंस की है, आपके माइंडसेट की है। जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं कि किस तरीके से मार्केट चलता है, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओ। समझो बात को, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आप एक मेंटल, आपका स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली आप सही नहीं हो, तो बहुत मुश्किल होने वाला है ये चीज। ठीक है। पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन बहुत लोगों की सैलरी 30,000 40,000 रुपीज है, वो एक एक दिन में निकाल लेते हैं। एक एक दिन में स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी चीज है, बट उस वो आसान भी नहीं है। हमें एनालिसिस करते आना चाहिए, कॉल राइटर कहाँ बैठा है, पुट राइटर कहाँ बैठा है, हमें क्या करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें नहीं। तो अगर चाहते हो कि ये चीजें हम सीखे, डेटा कैसे देखना है, कब एंट्री लेनी होती है, कब सही होता है, अगर फंसते भी है तो कैसे निकलना होता है, या फिर लॉस में ट्रेड चल रहा है तो हमें क्या सोचना चाहिए। क्योंकि जब लॉस में ट्रेड चलता है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि भाई बढ़ेगा, वापस वो प्राइस पे आ जाए। वो प्राइस पे आता भी है तो भी हम बेचते नहीं है। हमें लगता है अब ये प्राइस पे आ गया ना, अभी टारगेट पे जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। कभी कभी एक बाउंस देता है, हमें निकलने का एक मौका देता है, बट हम क्या सोचते हैं पता है, हम सोचते हैं कि भाई इसमें ही प्रॉफिट हो जाए। स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत से स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एक स्टॉक के पीछे मत भागना ताकि वो आपको प्रॉफिट देगा, फिर आप टेंशन नहीं लोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है। दिस इज रियली अ हार्ड सिचुएशन। ठीक है। लगा तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि मैंने एक ही ट्रेड लिया। ठीक है, एक ही ट्रेड लिया, पर वो पूरा एनालिसिस करके लिया, पूरा चीज समझ के लिया, तब जाके सही हुआ था। अदरवाइज मेरे लिए भी वो मुश्किल है। सच्ची बताऊँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हो सही में ये करना, तो लिंक आपके कमेंट में है। ठीक है, मतलब इस वीडियो के कमेंट में है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, ताकि चीजें आपको अपडेट मिलता रहे। अगर अपडेट नहीं मिलेगा ना आपको, तो काफी चीजें वर्स्ट हो जाएगी आपकी। समझो बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में। एक चीज हमेशा समझना कि 30,000, 35,000, 40,000 कमा रहे हो, बट अब ये सोचो कि अगर वही चीज अगर आपको एक दिन में मिलने लगी, आपके एनालिसिस के वजह से, आपकी चीजों के वजह से, आपके माइंडसेट के वजह से, कितना सही रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 30,000 रुपए से आप 50,000 बना दोगे एक दिन में, ऐसा नहीं होने वाला। इवन जो 30 लाख का कैपिटल लेके बैठता है, वो अपने आप बस 1% सोचता है प्रॉफिट निकालेगा। हम भी वैसा नहीं सोचते। ठीक है, नहीं सोचना भी नहीं है। 2,000, 1,500, 800, 500 कितना भी मिलता है, निकल के लेके जाओ यार भाई, पैसा ही है। पर ये मत सोचो कि डेली का मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। इससे आपकी आदत खराब होती है, इससे आपका मार्केट में देखने का नजरिया चेंज हो। दिक्कत वो है। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन, सी, दिस इज द प्रॉफिट आई हैव टुडे। एक ही लॉट लिया, रुका, 10:30 11 बजे तक रुका, फिर मैंने लिया, और एक बार मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं निकला। दैट्स द थिंग्स आर, ये आपको समझना पड़ेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि आप ये सीख सकते हो, आपको लगता है कि आप ये चीजें डेवलप कर सकते हो,
देखो यार, गैम्बलिंग नहीं करनी है यहाँ पे। कोई कॉल पुट का मैं कोई भी आपको टिप नहीं देने वाला। मैं आपको फिश, आप मतलब नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको फिशिंग करना सिखा सकता हूँ। समझ रहे हो बात? ये चीज है। अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, जस्ट फॉलो एंड जस्ट सी डेली अपडेट्स एंड अपने हिसाब से चीजें समझो। रिस्क मत लेना, ज्यादा पैसा मत डालना। स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो ज्यादा पैसे का लालच मत करना। मार्केट धीरे धीरे आपको पैसा देता है, एकदम से नहीं देता है। एकदम से देगा तो समझ जाना कि दूसरे दिन निकाल के भी लेके जाए। ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैं भी इस चीज में फंसा था। ठीक है। इट्स अप टू यू नाउ कि आपको क्या करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।